वेलकम टू एस वाई स्टडी पॉइंट। आज जो मैं बात करने चल रहा हूँ नागरिकता तथा मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू की। जो भी मैंने श्रृंखला स्टार्ट की है टॉपिक वाइज रिवीजन करवाने वाली, टॉपिक वाइज एमसीक्यू करवाने वाली, उसमें से मैंने आज का टॉपिक लिया है नागरिकता तथा मौलिक अधिकार से संबंधित प्रश्न एमसीक्यू के माध्यम से। तो आज नागरिकता और मौलिक अधिकार के कुछ क्वेश्चंस हैं, जबकि अगले वीडियो में मैं सिर्फ मौलिक अधिकार के बारे में डिस्कस करूँगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? संविधान में नागरिकता की बात किस भाग में की गई है? आपके पास ऑप्शन है भाग 2, भाग 3, भाग 5 या भाग 4। तो सही आंसर अपने हिसाब से टिक करते रहिएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा भाग 2। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक में नागरिकता की बात की गई है। भाग 2 के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता की बात की गई है। तो यहाँ पे हमारे पास दिख रहा है भाग 3। भाग 3 में बात की गई है मौलिक अधिकार की, भाग 5 में बात की गई है संघ की, भाग 4 में बात की गई है राज्य के नीति निर्देशक तथ्य की, और भाग 1 में बात की गई है संघ, राज्य तथा संघ क्षेत्र की। तो यहाँ से इतनी जानकारी हमको मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान इनमें से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? आपको यहाँ से बताना है कि भारतीय संविधान में कौन सी नागरिकता का प्रावधान है। आपके सामने ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, एकल नागरिकता, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एकल नागरिकता की बात करता है। भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों के लिए एकल नागरिकता की बात करता है। तो यहाँ से जो कि हमारा इम्पोर्टेंट यहाँ से बनता है, जो कि कहाँ से लिया गया था, ब्रिटेन से लिया गया था, जबकि अमेरिका में जो है वो दोहरी नागरिकता का प्रावधान है, और हमारे यहाँ एकल नागरिकता जो कि ब्रिटेन से लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भारतीय संविधान नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान किस अकॉर्डिंग, किस आधार पर नागरिकता प्रदान करता है? ऑप्शन आपके सामने है जन्म के आधार पे, निवास के आधार पे, देशीयकरण के आधार पे या इन सभी आधार पे। तो सही आंसर आप टिक कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन सभी आधार पे। तो भारतीय संविधान नागरिकता जो प्रदान करता है वो जन्म के आधार पे भी करता है, निवास के आधार पे भी करता है, देशीयकरण के आधार पे भी करता है। ओवरऑल जितने भी ऑप्शन हैं इन सभी के अनुसार करता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है, अनुच्छेद 11 में कहा गया है संसद को नागरिकता से संबंध विधि की शक्तियाँ प्रदान की गई है यहाँ पे। तो किस टाइप से नागरिकता प्रदान की जा सकती है? जन्म स्थान, जन्म के आधार पे, वंशानुगत के आधार पे, पंजीकरण, देशीयकरण, विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पर टोटल 5 प्रकार से नागरिकता प्रदान की जाती है। एक बार फिर से मैं रिवाइज कर देता हूँ। जन्म के आधार से, वंशानुगत के आधार पे, पंजीकरण आधार पे, देशीयकरण आधार पे और विदेशी भूमि के अधिग्रहण के आधार पे नागरिकता प्रदान की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। किस स्थिति में किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त हो सकती है? कौन सी कंडीशन में नागरिकता जो है वो छीनी जा सकती है या खत्म की जा सकती है? आपके सामने ऑप्शन है परित्याग करने पे, पर्यावसन करने पे, वंचित किए जाने पे या उपरोक्त में से सभी। तो सही आंसर आप अपने हिसाब से टिक करते रहिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी। नागरिकता समाप्त करने का प्रावधान परित्याग द्वारा भी है, पर्यावसन द्वारा भी है, वंचित किए जाने से भी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। वैसे बेसिकली बात की जाएगी तो भारतीय नागरिकता जो है वो 3 प्रकार से समाप्त की जा सकती है। 3 प्रकार से नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर लोगे तो भारत की यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिकता का परित्याग कर दो अपने हिसाब, अपने अकॉर्डिंग या अपने इच्छा अनुसार आप यहाँ की नागरिकता का परित्याग कर दो तो उस कंडीशन में भी नागरिकता समाप्त हो जाती है, या तो सरकार द्वारा नागरिकता से आपको वंचित कर दिया जाए। तो 3 कंडीशन से नागरिकता समाप्त हो सकती है, 5 कंडीशन से नागरिकता प्रदान की जाती है। तो यहाँ से इतनी जानकारी आपको मिलती है। बात करते हैं किस भाग में मौलिक अधिकार का उल्लेख किया गया है? कौन सा भाग है जो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है? आपके सामने है भाग 3, भाग 4, भाग 2 या भाग 5।
इस बारे में मैंने पहला भी क्वेश्चन डिस्कस कर रखा है कि भाग 3 भारतीय संविधान का भाग 3 जो है वो मौलिक अधिकार के बारे में बताता है, फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। भाग 4 डीपीएसपी बताता है, भाग 2 को नागरिकता मतलब नागरिकता के बारे में बताता है, और भाग 5 संघ के बारे में बताता है। तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, जो कि अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक की बात की गई है। अनुच्छेद 12 से लेके 35 तक की बात की गई है। एक बार मैं रिकैप कर देता हूँ। भाग 1 अनुच्छेद 1 से लेके 4 तक, भाग 2 अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक, और भाग 3 जो कि मौलिक अधिकार है वो 12 से लेके 35 तक की बात की गई है। 12 से लेके 35 तक की बात की गई है, और डीपीएसपी में 36 से लेकर 51 तक की बात की गई है। तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। अब यहाँ पे देख लेते हैं मौलिक अधिकार लिया कहाँ से गया है। तो मौलिक अधिकार लिया गया है यूएसए से। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से लिया गया है। इतनी जानकारी आपको यहाँ से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान में नागरिकों को प्राप्त नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा मौलिक अधिकार, कौन सा मूल अधिकार है जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त प्रदान नहीं किया गया है? ऑप्शन आपके सामने है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, सूचना का अधिकार, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूचना का अधिकार, जो है हमारे मूल अधिकार में शामिल नहीं है। यह एक कैसा अधिकार है? यह एक विधिक अधिकार है, जो कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में आया था। कब आया था? 2005 में आया था। यह एक लीगल राइट है, यह एक विधिक अधिकार है। तो आपको यहाँ से इतनी जानकारी मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, तो किस अनुच्छेद में समता के अधिकार का प्रावधान है? समता का अधिकार का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 का, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, या अनुच्छेद 21? तो सही आंसर आप अपने अकॉर्डिंग टिक कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 14 में बात की गई है समानता की या समता की। अनुच्छेद 14 में बात की गई है समानता की या समता की। अब इसमें अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है मौलिक अधिकार को। इसमें पहला पार्ट है समानता का अधिकार, जो कि 14 से लेके 18 तक की बात की गई है। इसमें 14 से लेके 18 तक की बात की गई है। तो ऐसे ही लगातार मैं अगला वीडियो स्पेशल सिर्फ मौलिक अधिकार के ऊपर बनाऊंगा। तो यहाँ पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। चैनल पे अगर आप नए विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियो यहाँ से अपलोड हो रहे हों आपके सामने उसका नोटिफिकेशन आप सबसे पहले पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।